नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल इन फौजी भाई के विचार। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है वो विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगहें हैं जिसे लोग देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं विदेशों से भी आते हैं। लेकिन इन जगहों में कुछ ऐसी भी जगह हैं जो आपको डरा कर रख देगी, आपके मन में डर पैदा कर देगी। ऐसा डर जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, जो आपकी जहन में हमेशा के लिए रह जाएगा। जी हाँ, ऐसा डर। इन जगहों को भारत में भूतिया जगह कहते हैं या हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। भारत में कई ऐसी जगह हैं, उनमें से कुछ जगहों के हम बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, भूतिया जगहों में अगर भारत में सबसे चर्चित और सबसे पहला नाम जो आता है हाँ, भानगढ़ का किला राजस्थान में है। इंडिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में सबसे पहला उस लिस्ट में अगर किसी का नाम आता है तो वह है भानगढ़ का किला। ये 400 साल पुरानी किला बताया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों जो घूमने जाते हैं उनके साथ संवाद करने यानी कि बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव करना चाहते हैं तो जरूर वहाँ जाइए, घूमिए एक बार। जी हाँ, इस किले की रहस्यमय दुनिया के बारे में विदेशों से भी आकर लोग इस पे रिसर्च किए, लेकिन आज तक इसका राज कोई जान नहीं पाया है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू किया था। तब से भानगढ़ का किला जो है वो भूतिया किला हो गया। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ की घरों पे छत नहीं है। अगर उन घरों पर छत बनवा भी दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती है। कहा जाता है कि इस जगह पर एक ऋषि ने श्राप दे दिया था। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ का किला है वहां गुरु बालूनाथ, जी हाँ, बालूनाथ नामक एक शक्तिशाली तपस्वी रहते थे। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधव सिंह ने तपस्वी से आज्ञा ली थी या अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई थी। शर्त यह थी कि जो भानगढ़ का किला जो बनेगा यानी किले की जो छाया है वो तपस्वी के घर पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त को ना मानकर और अनदेखा कर वो किला मजबूत दीवार से बनाया। इन दीवारों की जो छाया थी वो तपस्वी के घर पे पड़ा, जिसने भानगढ़ क्षेत्र की जितनी भी घरें थी वो पूरी तरह से तबाह कर दिया। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ की दीवारों में कान लगाएंगे तो आत्माओं की आवाज सुनाई देगी, भूतों की आवाज सुनाई देगी। सूर्यास्त के बाद यहाँ इस किले में जाना बिल्कुल वर्जित है, मना है। कई लोगों ने जाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें भी यहाँ पे भूतों का या आत्माओं का होने का संकेत मिला। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो दिल्ली की अग्रसेन की बावली का नंबर आता है। घूमने और देखने में तो काफी एक खूबसूरत जगह है, लेकिन कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यहाँ लोगों को अपनी ओर खींचता है या आकर्षित करता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। जी हाँ, यह सुसाइड पॉइंट भी इसको कह सकते हैं या कहा जाता है। यहाँ भी आज भी यहाँ सूर्यास्त के बाद कोई आता नहीं है। ऐसी अफवाह है कि जलाशय में जब काला पानी जब तक था तब तक इसमें लोगों को
कूदने और अपनी जान देने के लिए वो मजबूर कर देता था। जैसे ही लोग सीढ़ियों से पानी की ओर जाते थे, उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई एक अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन कुआं जो है इन दिनों वो सूखा पड़ा है और इस कुएं के अंदर जो है कोई भी पानी नहीं है या कोई आत्महत्या की कोई सूचना भी नहीं मिली। अब इनमें कौन सी बात सच है और कौन सी नहीं है, ये तो रिसर्च का बाद ही पता चलता है। लेकिन अग्रसेन की बावली को दिल्ली के या भारत के सबसे भूतिया जगह में गिनती होता है। अगर इस लिस्ट में तीसरे जगह की बात करें तो वह है कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय। जी हाँ, आपने सही सुना, पुस्तकालय। ये पुस्तकालय जो है वो किताबों से ज़्यादा चर्चा जो है वो भूतिया कहानी को लेकर रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात में इस पुस्तकालय में कई ऐसी रहस्यमय घटना हो चुकी है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की यहाँ मौत हुई थी बनते समय, वो आज भी इन पुस्तकालयों में मौजूद हैं। उनके भूत आज भी रात को दिखाई देते हैं। काफी समय पहले एक छात्र जो है इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खुलती है तो हर दिन काफी पेपर, पेज और जो सामान है वो बिखरा हुआ रहता है। जैसे लगता है कि कोई इसको यूज किया है, इन बुकों को यूज किया है, इन पेजों को यूज किया है। जी हाँ, इस लिस्ट में अगर तीसरे नंबर की जगह की बात करें तो वो है शनिवार वाड़ा किला। ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे में ये स्थित किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें आज भी रहस्यमयी है। कहा ऐसा जाता है कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो कि मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। कहा जाता है उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात को किसी की रोने की या किसी के दर्द भरी आवाजें सुनाई देती है। जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है, ये आवाज नारायण राव की ही है। जी हाँ, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। खास करके पूर्णिमा की रात जो है राजकुमार की आत्माएं अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का जाना वर्जित है। जी हाँ, नहीं जा सकते वहाँ पे। जी हाँ, इस लिस्ट में अगर 5वें नंबर पे कोई अगर जगह का नाम आता है वो है कुलधरा गांव। जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान कुलधरा गांव में कोई नहीं रहता है। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ वर्षों पहले पालीवाल ब्राह्मण लोग रहते थे, उन्होंने ही ये गांव को बसाया था। जी हाँ, 1800 के दशक में एक मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज हुआ करता था। उसी राज के अंदर ये गांव आता था और ये लोगों से कर वसूलता था। और उसी दौरान इस गांव का जो प्रधान था, जी हाँ, कुलधरा के गांव का जो प्रधान थे, उनकी बेटी से उस मंत्री को प्यार हो जाता है। एक तरफा प्यार हो जाता है और उस एक तरफा प्यार में उसे पाने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले इसके खिलाफ रहते हैं। वो गांव वालों पे दुगना कर लगा देता है। इतना कर लगा देता है कि वो कर देने से मना कर देते हैं और गांव छोड़कर जाने की उन्होंने फैसला कर लेते हैं। और एक रात ऐसा होता है कि सब पूरे गांव के लोग वो गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और जाते जाते उस गांव को श्रापित करके जाते हैं, श्राप देकर जाते हैं। इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से आज तक उस गांव में कोई रहता नहीं है। जहाँ गांव में अगर कोई रात में रहने की कोशिश भी करता है तो वो रहस्यमय तरीके से वो गायब हो जाता है। जहाँ भारत में कई ऐसे भूतिया और डरावने जगह हैं। अगले वीडियो में हम उन जगहों का भी खुलासा करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जो जगह है वो भूतिया जगह है। अगर आपको भूतिया जगह पसंद है तो एक बार जरूर जाके उन जगहों का दौरा करें या घूमें
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।